लहराती फसलों के बीच मुस्कुराते मेरे प्यारे किसान साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका किसान साथी पवन कुमार। तो आज के इस खास एपिसोड में हम चर्चा करेंगे गेहूं की फसल में आयरन और जिंक की जो समस्याएं आती हैं उनका हम कैसे समाधान कर सकते हैं, कैसे इनके लक्षण दिखाई देते हैं और कैसे हम इनकी पूर्ति कर सकते हैं। तो इस पहलू पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ जुड़े हैं अर्बोइड इंटरनेशनल से डॉक्टर शेखर जी। नमस्कार शेखर जी। नमस्कार सर। स्वागत है आपका हमारे एपिसोड में। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। तो शेखर जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ गेहूं की फसल के बारे में कि जो गेहूं की फसल में जो आयरन और जिंक की जो कमी आती है उनका क्या तो लक्षण दिखाई देते हैं और कैसे हम इनकी पूर्ति कर सकते हैं। देखिए पवन जी, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आयरन और जिंक की जो कमी है वो आज के टाइम में सिर्फ गेहूं में नहीं है। ये जितनी भी सीरियल क्रॉप्स जिनको बोलते हैं, अनाज वाली फसलें, उन सभी फसलों में इसकी कमी दिखाई देती है। जैसे अगर मैं जिंक की पर्टिकुलरली बात करूं तो जिंक की जब डेफिशिएंसी या कमी किसी भी पौधे में आएगी तो वो पौधा ऊपर से लेकर नीचे तक एक समान पीलापन दिखाएगा। अगर लेट स्टेज में इसकी डेफिशिएंसी आती है तो पत्ते के ऊपर जैसे जंग लगता है उस टाइप का आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जैसे पत्ते के ऊपर जंग लगा हुआ है। बिल्कुल। तो वो दोनों ही जिंक की डेफिशिएंसी है। जैसे आप इसमें ब्राउन रस्ट जो आता है, भूरा रतुआ जिसको बोलते हैं, उससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन भूरा रतुआ में जो पाउडर पत्ते के ऊपर होगा वो आपके अंगूठे के ऊपर आएगा। जब आप उसको पत्ते के ऊपर ऐसे हाथ से उसको मसलेंगे तो वो आपके ऊपर वो पाउडर लगेगा। लेकिन जिंक की डेफिशिएंसी अगर है तो वो पाउडर आपके हाथ के ऊपर नहीं लगेगा। आयरन की डेफिशिएंसी में पहले पीलापन आता है, फिर वही पीलापन उस पौधे को सफेद रंग में कन्वर्ट कर देता है, यानी पौधा जो है वो सफेद रंग का दिखाई देने लगता है। अब इनकी कमी को दूर करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? तो इनकी कमी को दूर करने के लिए हम कोई भी जिंक का सोर्स यूज कर सकते हैं। जैसे अर्बोइड की जिंक 2 फॉर्मुलेशन में आती है, ग्रेनुलर दानेदार फॉर्मुलेशन में और लिक्विड फॉर्मुलेशन, जो कि जिंक ग्लूकोनेट है 12%। उसमें एडिशनल आपको सल्फर भी मिल रहा है, फास्फोरस भी मिल रहा है। आप मार्केट से कोई दूसरा उत्पाद यूज करना चाहें तो जिंक सल्फेट का आप फोलियर स्प्रे कर सकते हैं। पर हम ये एडवाइस करें कि अगर आप जिंक सल्फेट वगैरह यूज कर रहे हैं तो उनका फोलियर स्प्रे करें, ना कि आप जमीन में डालें। और ईडीटीए जो आता है, जिंक ईडीटीए, उसकी आप जितनी सी ज्यादा उसकी आप सोइल एप्लीकेशन करें, उसकी आप फोलियर एप्लीकेशन ना करें। अब आयरन की अगर मैं बात करूं तो आयरन के लिए हम आयरन सल्फेट जिसको बोलते हैं, पैराकसिस भी बोल देते हैं कुछ फार्मर, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आयरन ईडीटी आता है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे भी आप इसकी डेफिशिएंसी को कवर कर सकते हैं। इसकी जो डोज है वो लगभग 0.5% सॉल्यूशन बनाना होता है आपको, जो लगभग 500 ग्राम 100 लीटर पानी में रहता है। और उसके साथ आप थोड़ा यूरिया भी मिक्स कर सकते हैं ताकि उसकी एफिशिएंसी जो है वो थोड़ी अच्छी आए।